डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब स्पीकर, बड़ी मुदल्लल तकरीर जनाब साहब ने और फिर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने की। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा फूड फॉर थॉट था हम सब के लिए कि हम रिफ़्लेक्ट करें कि मुल्क के इंटरेस्ट में क्या है और सियासत ज़रूर करें, लेकिन जैसे ख्वाजा साहब ने फरमाया कि एक जो रेड लाइन है उसको क्रॉस ना करें, बिलो दी बेल्ट सियासत ना करें, इस तरह की बातें। मैं समझता हूँ कि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बात की चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी की, वो हम सबको याद है। उसकी शुरुआत फरवरी 2002 में हुई और इनिशियल जो थॉट थी वो सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट था और वो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मैं और जनाब आफ्ताब शहबान मेरानी की पहली मीटिंग थी दुबई में। मुझे मियाँ नवाज़ साहब ने मैंडेट दिया, जैसे ख्वाजा साहब ने फरमाया कि बड़ी तल्ख हमारा उससे पहले दो टेन्योर गुजरे थे, तो उसमें जो ड्यूटी लगी और फिर वो बढ़ता बढ़ता जो उसका स्कोप था कोड ऑफ कंडक्ट से फिर जुडिशल रिफॉर्म से आइन को असली हालत में लाना, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कई चीज़ें उसमें शामिल होती गईं और अल्टीमेटली करीबन 4 साल के अरसे के बाद मई 2006 में ये लंदन में साइन हुआ। और उसके बाद इनिशियली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने साइन किया, लेकिन विद इन वीक्स तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट किया गया और उसमें इस वक्त जो अपोजिशन की मेन पार्टी है उसके लीडरशिप भी मौजूद थी, इमरान खान साहब खुद मौजूद थे। और उस डॉक्यूमेंट पे तमाम वो जमातें, इस वक्त जो मोस्ट ऑफ दी जमातें, मैं कहूँगा एक आध ना हो, तो उन्होंने उसको रेटिफाई किया और उसके बाद फिर एक्शन शुरू हुआ। जो 18वीं तरमीम की बात हुई और फिर NFC अवार्ड वगैरह। तो बात यह है कि जनाब स्पीकर, ये बिल्कुल दोनों बहुत मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, चेयरमैन भी और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब भी। एक बिल्कुल हकीकत है कि अब दूसरी दुनिया में देखें कि पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है। अगर हम आपस में ही उलझाव में लगे रहेंगे तो फिर काम क्या होगा? वही होगा जो आपने रिसेंटली तीसरी दफ़ा देखा। आप बहसीत स्पीकर तो शायद आपने पहली दफ़ा, लेकिन 2 दफ़ा पहले भी देख चुके हैं, ये बल्कि 2014 में बहसीत स्पीकर 2 दफ़ा देखा और एक दफ़ा, ये तीसरी दफ़ा इस पार्लियामेंट के वक़ार को बदतरीन तरीके से मजरूह किया गया। ख्वाजा साहब ने बिल्कुल कैटेगोरिक स्टेटमेंट दी है कि 2 wrongs वॉन्ट मेक वन राइट, कि अगर पिछली हुकूमत के दौर में PDM से पहले अगर प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं जारी हुए तो इट्स योर प्रोगेटिव, यू टेक डिसीजन। उन्होंने कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो ज़रूरत जिस चीज़ की है, जिसकी कमेटी का जिक्र किया, मैं हुकूमत की तरफ से इस तजवीज़ को एंडोर्स करता हूँ, लेकिन एजेंडा बहुत ज़्यादा देखने वाला है। जनाब स्पीकर, हमें खुले दिल से ये देखना चाहिए कि वो मुल्क जो 2017 तक दुनिया की 24वीं मईशत थी, वो 2022 तक दुनिया की 47th मईशत क्यों बनी? ये हमारा काम है, कौम के लिए बैठकर एनालाइज करें, रीजंस को देखें, उसका पोस्टमार्टम करें और अगला करेक्टिव यानी एक रास्ता इख्तियार करें और पूरा हाउस यानी तजवीज़ करें कि जी इस रास्ते पे चलें। हमें देखें कि जो टेररिज्म जिसके हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस खर्च हुए इस कौम के, और वो जो आप स्टेटिस्टिक्स मंगवाएं, जो डाटा था कि जो 2013 की एवरेज थी और जो 2017 में जो बिल्कुल जिसका नाम और निशान ख़त्म हो गया, लेकिन आपको ज़रब अज़ब लड़नी पड़ी, आपको रद्दुल फसाद लड़नी पड़ी, आपको कराची क्लीन अप सिक्योरिटी ऑपरेशंस करने पड़े, लेकिन डिविडेंड मिला, टेररिज्म ख़त्म हो गया। क्या वजूहात हैं कि अब वो दोबारा बहुत ही तेज़ी के साथ सर उठा चुका है? हम उसको एनालाइज करें। देखिए, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, मैं वो हार्ड लाइनर नहीं हूँ कि मैं किसी को ब्लेम करूँ कि नहीं आपने ये, लेकिन उसको आगे के लिए तो अपने आप को एक सबक सीखें। तो बात ये जनाब स्पीकर कि बहुत अच्छी तजवीज़ है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि प्रोडक्शन ऑर्डर इज़ योर प्रोगेटिव, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप कमेटी ज़रूर बनाएं
اس پہ جیسے 18ویں ترمیم کے وقت کمیٹی بنی تھی، اس میں تمام پارٹیز کی نمائندگی تھی، چاہے وہ چھوٹی پارٹی ہو چاہے وہ بڑی پارٹی ہو، اور آپ مہربانی کر کے اس پہ تاخیر نہ کریں اور ان کو ایک جنرل قسم کا TOR دیں، مینڈیٹ دیں کہ وہ تمام سچویشن کو اس کو دل کھول کے وہاں پوسٹ مارٹم کریں اور اس کو اینالائز کریں اور اس سے راستہ ڈھونڈیں کہ ہم آگے ملک کے لیے کیا بہتری کر سکتے ہیں۔ ود دیز ورڈز آئی انڈورس بلاول بھٹو صاحب کی تجویز، اینڈ میرا خیال ہے کہ آپ جتنی جلدی اس کا کوئی اناؤنسمنٹ کریں، اچھی بات ہے کہ سب بیٹھ کے راستہ نکال لیں اور وے فارورڈ کو ملک کے لیے اپنی محنت کریں، اور انشاءاللہ گورنمنٹ ول فلی سپورٹ دی انٹائر ایکٹیویٹی۔ بہت شکریہ۔